बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मैं सुजुल्फ़कार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, गेस्ट पेपर्स के बारे में कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2026 के पेपर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम चलेंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज की वीडियो में जस्ट वही बात करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ मैं आपको बात बता दूं कि जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके एक्सरसाइज के होते हैं। तो आपने एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से जो है वो तैयार करना है सबसे पहले। और कुछ यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो ये वाले ओवरऑल क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी। डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो ये आप जानते हैं, जिन्होंने आपके पास एक्सरसाइज पढ़ी हुई है उनको पता है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा ये पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका है। सेकंड वाला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस एंड वाई। तो ये देखें, ये इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों नहीं करती। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कि आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप फॉलो कर रहे हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ फोर्स और फोर्सेज ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आपने फोर्स या फोर्सेज को डिफाइन करवाना है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे व्हेन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। जब आपके पास पैरेलल प्लेट्स के दरमियान उसको रखा हुआ होगा, यानी कितनी उस पर फोर्सेज लग रही है या फोर्स लग रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है गिव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कूलम एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके दरमियान आपने जो है वो फ़र्क बताना है और सिमिलैरिटीज़ बतानी है। तो ये पास्ट पेपर अगर उठा के देखेंगे तो ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका है। आगे देखें दी इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबन बालून। ये भी आपके पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज वाले पहले ही बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और 2 से 3 जो है क्वेश्चन हर दफ़ा पेपर में हर पोर्शन के अंदर आ ही जाते हैं। हर चैप्टर से मिनिमम जो है वो 2 लगा लें आप। तो ये आपका जो पास्ट पेपर्स के अंदर देखेंगे अगर आप, तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ओवर गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। वो कहता है कि अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा। तो ये भी आपने आपने पढ़ा होगा कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines in the same direction pointing will it make a rectilinear motion। ये भी आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनता है। अगर आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है प्रूव दैट द यूनिट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इज सेकंड। और क्वेश्चन नंबर 10 भी साथ देख लेते हैं वेरीफाई दैट एन ओहम टाइम्स फैराड इज इक्विवेलेंट टू सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। ये आपके पास यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके आप देखेंगे तो ये सारे जो है वो दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के यहाँ तक। तो इसमें ऊपर वाले में देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा टी इज इक्वल टू आर सी वाला, और इसमें लिखा हुआ है आर सी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओहम टाइम्स फैराड। ये सेम होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो आर आ रहा है इसका यूनिट होता है ओहम और जो सी आ रहा है इसका यूनिट फैराड होता है कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे ये लिख लें या ये लिख लें, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन चीज़ें दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप किस तरह से डिफाइन करवाएंगे, किस तरह बताएंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें शो डैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, पास पेपर्स के अंदर आ चुका है। 13 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शो डैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। तो ये भी पास पेपर्स के अंदर एक चैप्टर के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। उसके अलावा 15 वाला डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन बार पास में आ चुका है। बेसिकली यही क्वेश्चन बनता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही, लेकिन ये अलग से इस तरह आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने फ़र्क बताना है। तो ये भी पास पेपर्स के अंदर जो है वो रिपीट हो चुका है काफ़ी। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 17 है
इसकी अगर बात करें तो व्हाट इज़ पोलराइजेशन, हाउ डायपोल इज़ फॉर्म, पोलराइजेशन क्या है और किस तरह डायपोल बनता है, तो ये भी पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुका है। तो ये 17 क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पास्ट पेपर्स के अंदर बार बार क्या लेके रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज गॉसेस लॉ ड्राइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे याद रखें मैंने यहाँ पे सिर्फ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन आपने साथ में इनके दूसरे जो दो हैं वो भी तैयार करना है। यहाँ पे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, तो दूसरे जो स्फीयर वाला है या दूसरा जो अपोजिट चार्ज प्लेट्स वाला है वो भी इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गाज़ी लॉ वाला टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं स्किप करना। इसके अलावा जो पहला क्वेश्चन है और जो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करवाना है और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो फाइंड करके देना है। अगर हम फोर्थ की बात करें, डिफाइन कैपेसिटेंस, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। ये कैपेसिटेंस क्या है और इसके लिए पैरेलल प्लेट्स वाला जो टॉपिक है उसकी जो कैपेसिटेंस निकालनी होती है वो आपने इसके अंदर निकाल के देनी है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे सॉरी कैपेसिटेंस क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, तो वो आपने उसका एक रिलेशन आता है वो निकालना है। और ये आपने दो तरह से करना है, एक आपने विदाउट डाइलेक्ट्रिक करना है और एक आपने डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हुए करना है। तो आपने दो रिलेशन वहाँ पे निकाले होंगे, तो दोनों आपने यहाँ पे निकालने हैं। और लास्ट पे आता है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जिसका फॉर्मूला आई थिंक होता है 1/2 क्यू वी स्क्वायर होता है, तो ये वाला आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है, निकालना है। तो ये स्टूडेंट्स बात की हमने जी चैप्टर नंबर 12 की। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 13 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 13 ऑनवर्ड। तो अगर किसी किसी का क्वेश्चन है, कोई समझता है बच्चा कि इससे इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।